मरने से कुछ समय पहले एक अपोलो मिशन के एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट ने ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने कहा, हम मून पर अकेले नहीं थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि नासा इस सच को दशकों से छुपा रहा था और शायद आज भी छुपा रहा है। 1969 पूरा दुनिया टीवी के सामने बैठी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। मानव इतिहास बदल गया। लेकिन असली कहानी शायद उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि ऑफिशियली नासा ने कहा था कि अपोलो 18, 19 और 20 बजट कट्स की वजह से कैंसिल कर दिए गए। मामला खत्म। लेकिन 2007 में इंटरनेट पर एक वीडियो आया जिसने सब बदल दिया। वीडियो छोटा था। एक अपोलो स्पेसक्राफ्ट का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा था, कंट्रोल पैनल्स, स्पेस विंडो और फिर एक मिशन पैच। उस पर लिखा था अपोलो 20। लेकिन अपोलो 20 तो कभी हुआ ही नहीं था। यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू नहीं हुई, यहीं से डर शुरू हुआ। वीडियो अपलोड करने वाले ने खुद को बताया, विलियम रटलेज, एक रिटायर्ड एयरफोर्स एस्ट्रोनॉट। उसका दावा था अपोलो 20 सीक्रेटली 1976 में लॉन्च हुआ था। मिशन का असली उद्देश्य चांद पर क्रैश्ड एक एलियन स्पेसशिप की जांच, और वो भी ऐसी स्पेसशिप जो करीब 1.5 बिलियन साल पुरानी थी। सोचिए, जब धरती पर डायनासोर्स भी नहीं थे तब वो चीज चांद पर मौजूद थी। लेकिन कहानी यही पागल नहीं होती। असल डर अब शुरू होता है, क्योंकि रटलेज के अनुसार नासा अकेला नहीं था। इस मिशन में सोवियत यूनियन भी शामिल था। कोल्ड वॉर के दुश्मन एक सीक्रेट मिशन में साथ काम कर रहे थे। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने ईगो तक भूल गए? अपोलो 20 अलेजिडली रात के अंधेरे में लॉन्च हुआ। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। 3 एस्ट्रोनॉट्स, एक सीक्रेट डेस्टिनेशन और मून के डार्क साइड पर छुपा हुआ एक रहस्य। जब क्रू चांद पर पहुंचा तो उन्हें एक दूसरा आदेश मिला, अपोलो 19 को खोजो। रुकिए, अपोलो 19 भी सीक्रेटली गया था और वो गायब हो गया था। अब मिशन एक्सप्लोरेशन नहीं रहा, अब ये रेस्क्यू मिशन बन चुका था। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उन्होंने लैंडिंग मॉड्यूल में गन्स देखी। मून मिशन में गन्स किसके खिलाफ? क्रू रोवर लेकर उस क्रैश स्पेसशिप की तरफ बढ़ा। दूर से वो एक पहाड़ जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचे उनकी गर्दन ऊपर उठती गई, ऊपर और ऊपर। शिप इतनी विशाल थी कि पूरा फुटबॉल फील्ड उसके सामने छोटा लगता था। उसकी सरफेस पर अरबों साल पुराने मीटियोर इम्पैक्ट्स थे। मतलब वो चीज सच में एंशंट थी, इतनी एंशंट कि इंसानों का पूरा इतिहास उसके सामने कुछ भी नहीं था। और तभी रटलेज ने कहा, उस जहाज के सामने खड़े होकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान शायद इतने एडवांस्ड है ही नहीं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज अभी बाकी थी। क्रू जहाज के अंदर गया। अंदर की वॉल्स परफेक्टली स्मूथ थी, कोई वायर्स नहीं, कोई बटन्स नहीं, कोई टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि जहाज के अंदर ग्रेविटी मौजूद थी। स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी आज भी इंसान पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो शिप अरबों साल पहले ये कर चुका था। फिर उन्हें कुछ दिखा, प्लांट्स, पर्पल वाइन्स, एक येलो ग्लोइंग लिक्विड, और ऐसा लग रहा था जैसे जहाज कभी जिंदा था। लेकिन तभी उन्होंने जमीन पर ट्रैक्स देखे, फ्रेश ट्रैक्स, मून रोवर ट्रैक्स। लेकिन वो उनके नहीं थे। उनका खून जम गया, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक था, अपोलो 19 यहाँ पहुंच चुका था। कुछ देर बाद उन्हें अपोलो 19 का मॉड्यूल मिला। दरवाजा आधा खुला था, मतलब अंदर कोई जीवित नहीं था। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स अंदर गए तो वहां इंसान की डेड बॉडी नहीं मिली। वहां कुछ और था, एक ह्यूमनॉइड फीमेल बॉडी, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन हर हाथ में 6 उंगलियां। उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब डिवाइसेस लगे हुए थे, और उसके शरीर पर वही सिंबल्स बने थे जो एलियन शिप की दीवारों पर थे। सबसे डरावनी बात, वो पूरी तरह डेड नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था, जैसे वो किसी सस्पेंडेड एनिमेशन में हो। क्रू ने उसका नाम रखा मोनालिसा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये सब फेक था तो लोग इतने सालों तक इस पर यकीन क्यों करते रहे? क्योंकि कहानी बिलीवेबल थी, बहुत बिलीवेबल। नासा पहले भी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स छुपा चुका था। गवर्नमेंट्स हमेशा इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती है, और इंसानों को हमेशा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनसे सच छुपाया जा रहा है। फिर सच सामने आया। एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एडमिट किया कि उसने ये वीडियोस बनाए थे, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, सीजीआई, साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट। मतलब अपोलो 20 ऑफिशियली फेक था। लेकिन रुकिए, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। लोगों को इस कहानी पर यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एविडेंस परफेक्ट था। लोगों ने यकीन किया क्योंकि डीप डाउन उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट सच छुपाती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एलियंस नहीं, मून नहीं, नासा भी नहीं,
बल्कि एहसास कि अगर कल सच में कुछ इम्पॉसिबल डिस्कवर हो जाए तो शायद आम इंसान तक उसकी सच्चाई कभी पहुंचे ही नहीं। और शायद हम आज भी उतना नहीं जानते जितना हमें लगता है कि हम जानते हैं।